ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹੋ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹੋ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ, ਭਰਤਾ ਦੂਰ ਨ ਪਿਖਰੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। ਇਹੋ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ ਰੀ। त्याग सियानप चातुरी, तू जान गोपालै संगरी। रहाओ। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 400 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। माई मैं कह बिद लखों गुसाई। माई, हे मेरी माँ, मैं कह बिद लखों गुसाई। कौन सी विधि अपनाऊं, क्या तरीका अपनाऊं कि जिससे मुझे गुसाई के दर्शन हो जाएं, मैं गुसाई को लख लूँ। माई मैं कह बिद लखों गुसाई, महामोह अज्ञान तिमर। माया महामोह, माया का ऐसा मोह जो अकाट्य प्रतीत होने लगा है। इस मोह के बंधन से बाहर निकलना असंभव सा लगने लगा है। महामोह, अज्ञान तिमर, अज्ञान तिमर, तिमर अंधेरा। इस मोह के कारण उपजे अज्ञान रूपी अंधेरे में महामोह अज्ञान तिमर, मोह मन रहे उलझाई। अज्ञान तिमर, इस मोह के कारण उपजे अज्ञान रूपी तिमर में, अज्ञान रूपी अंधेरे में मोह मन रहे उलझाई। मेरा मन उलझा हुआ है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा भक्ति की राह का। माई मैं कह बिद लखों गुसाई, इस मोह से बाहर निकलूं तभी तो गुसाई के दर्शन हों, और ये मोह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कट ही नहीं पाएगा। माई मैं कह बिद लखों गुसाई, महामोह अज्ञान तिमर, मोमन रहे उलझाई। और साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभ गाई। साध संग कबहू नहीं कीना, मैंने कभी सत्संगत भी नहीं की। साध संग कबहू नहीं कीना, नह कीरत प्रभु गाई, ना ही कभी प्रभु की कीर्ति गाई। सत्संगत में ही कीर्ति गाई जाती है और वहाँ मैं कभी गया ही नहीं। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभु गाई। जन नानक में नाहे को गुण, राख लियो सरनाई। जन नानक में नाहे को गुण, हे प्रभु मुझ दास में कोई गुण नहीं है। जन नानक में नाहे को गुण, हे प्रभु इस निराशाजनक अवस्था में मुझे आप ही जन्म मरण की दुर्दशा से बचा सकते हैं। जन नानक में नाहे को गुण, राख लियो सरनाई। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, राख लियो सरनाई, मुझे अपनी शरण में रख लो। माई मैं कह बिद लखों गुसाई, महामोह अज्ञान तिमर, मोह मन रहे उलझाई। साध संग कबहू नहीं कीना, न कीरत प्रभ गाई। जन नानक में नाहे को गुण, राख लियो सरनाई। जन नानक में नाहे को गुण, राख लियो सरनाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल की विचार की 2 पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ाऊं,
सेवों साधु भाव कर, तो निध हर पावो। सेवों साधु भाव कर, तो निध हर पावो। हे सखी, प्रभु कृपा से मैंने गुरु की सेवा बड़ी श्रद्धा भावना से की। सेवों साधु भाव कर, तो हर निध पाऊँ, तो निध हर पाऊँ, तो मुझे परमात्मा का नाम रूपी फल मिला। निध हर, हरि नाम निधान मिला। ये नाम ऐसा है, जब मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि मुझे 9 निधियां ही प्राप्त हो गई। सेवों साधु भाव कर, गुरु की सेवा भावना से करी मैंने प्रभु कृपा से, तभी मुझे हरि का नाम निधान मिला। सुमत दृढ़ाऊं, सखी सहेली संग की सुमत दृढ़ाऊं। मैं चाहती हूँ कि ये जो सुमति मुझे मिली है प्रभु कृपा से, कि गुरु की सेवा में मैं लग गई, मैं चाहती हूँ हे मेरी सखी, हे सहेलियों, तुम भी इस सुमति को ही जियो अपने जीवन में और गुरु की सेवा में लग जाओ। तो जिस जीव स्त्री को ये सुमत दृढ़ाई गई है, जिस सत्संगी सहेली को ये सुमत दृढ़ाई गई है, वो इस बात को मानते हुए अब वो साधु सेवा में जाती है, गुरु की शरण में जाती है। और इस शब्द के माध्यम से जो गुरुदेव हैं, जिन गुरु की शरण में जाती है, उस जीव स्त्री को उपदेशित करते हैं इस शब्द के माध्यम से। रहाव से प्रारंभ करते हैं। एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंगरी। गुरु की शरण में हैं और गुरु उस जीव स्त्री से कह रही हैं, उस सत्संगी से कह रही हैं, मजीठ, नाम मजीठ है रंगरी। मजीठ एक बेल जिसकी डंडी में पक्का लाल रंग होता है। मजीठ के रंग में रंगने का अर्थ है पक्का रंग, कभी ना उतरने वाला, जो पक्के कभी ना उतरने वाले रंग में रंग लेना। एहो मन सुंदर आपना, एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। एहो मन सुंदर आपना, अपने इस सुंदर मन को, एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। परमात्मा के नाम रूपी मजीठ रंग में रंग ले। नाम का मन पर ऐसा रंग चढ़े जो कभी ना उतरे। जैसे मजीठ का रंग कभी उतरता नहीं है, पक्का रंग होता है। एवं मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। अपने नाम पर, अपने मन पर नाम का मजीठ रंग चढ़ा ले, ताकि ये नाम का रंग जो तेरे मन पे चढ़ा है ये कभी ना उतरे और कभी भी मन का नाम जपने का चाव कम ना हो, ऐसा रंग चढ़े। एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठ है रंगरी। जो गुरु की शरण में आई है, जिस जीव स्त्री को निध हर पानी है, तो गुरु का उपदेश उसे मिल रहा है कि एह मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग री। ऐसा रंग कि तेरे मन से कभी चाव ना हटे परमात्मा का नाम जपने का। त्याग सयानप चातुरी, तू जान गोपाल संगरी। त्याग सयानप चातुरी, अपनी सयानप और चतुरता पे मान करना, भरोसा करना, अहंकार करना छोड़ दे। त्याग सयानप चातुरी, तू जान गोपाल है संगरी। नाम के ऐसे रंग में रंग कि सदा ही परमात्मा को अपने साथ बसता हुआ जान। तू जान गोपाल है संगरी। गोपाल परमात्मा को
जान जान संग री अपने साथ बसता हुआ जान सदा ही। ऐसा नाम का रंग तेरे मन पे चढ़े, ऐसा नाम का मजीठ रंग तेरे मन पे चढ़े। एहो मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी, त्याग सयाणप चातुरी तू जान गोपाले संगरी। ये मजीठ का रंग चढ़े कैसे? भाई गुरु जी ने कहा है कि एहो मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी, नाम के मजीठ रंग में रंग ले, तो ये रंग कैसे चढ़े? तो गुरुदेव कहते हैं कि संता की होए दासरी, एहो अचारा सिखरी। ये ऐसे चढ़ेगा, संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी। तेरा सारा आचरण ही संत सेवा हो। संता की होए दासरी एहो आचारा सिखरी। तेरा सारा आचरण तेरा आचरण ही सारा, तेरा सारा आचरण ही संत सेवा हो। तेरे जीवन के सारे कार्य संतों की आज्ञा अनुसार हों। संतों की दासी वाला आचरण सीख। संता की होए दासरी, संतों की दासी बन के रहो। और एहो आचारा सिखरी, कि यही आचरण सीख ले कि मेरे जीवन का जो सारा आचरण है वो उसका उद्देश्य सिर्फ यही हो। मेरा आचरण मुझे डायरेक्ट करे कि मैं गुरु संतों की सेवा में ही लगी रहूं। मेरा हर आचरण, हर कार्य ऐसा हो कि मुझे खुद प्रतीत हो कि मेरा ये जो कार्य है मुझे संतों की सेवा की तरफ बढ़ा रहा है। संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी। और सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर न पिखरी। संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी। जब तेरे आचरण में ही संतों की सेवा दासी बनना शामिल हो जाएगा, तो संतों की दासी बनकर सेवा करके तेरे अवगुणों के स्थान गुण लेते जाएंगे। सगल गुणागुण उत्तम भरता दूर ना पिखरी। जब संतों की दासी बनेगी, संतों की सेवा में लगेगी, तो तेरे अवगुण घटने लगेंगे, गुण बढ़ने लगेंगे। सगल गुणा गुण उत्तमो, सगल गुणा गुण उत्तमो, सारे गुणों में सर्वोत्तम गुण है। सगल गुणा गुण उत्तमो, सारे गुणों में उत्तम गुण है। भरता दूर न पिखरी। भरता प्रिय पति प्रभु को दूर न पिखरी, कभी दूर न समझना, कभी दूर मत जानना। सदा निकट बसता जान। जो तेरे पास संतों की सेवा करने से जो गुण आ रहे हैं, उन गुणों में इस सर्वोत्तम गुण को सदा संभाल के रख कि परमात्मा को सदा निकट बसता जान। भरता दूर न पिखरी, पिखरी देखना और सिखरी सीखना। संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी। और सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर न पिखरी। संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर न पिखरी। एहो मन सुंदर आपना हर नाम मजीठे रंगरी। त्याग सयाणप चातुरी तू जान गोपालै संगरी। भरता कहे सो मानिए, एहो सिगार बनाएरी। भरता कहे सो मानिए। भरता स्वामी पति प्रभु, स्वामी प्रभु जो कहें वो खुशी से मानना चाहिए। भरता कहे सो मानिए, उसे मानना चाहिए खुशी से। स्वामी प्रभु जीवन यापन के लिए जो भी अवस्था, चाहे धन का अभाव हो या धन प्रचुर मात्रा में हो, परिवार का साथ हो या ना हो, समाज में सम्मान हो या ना हो, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो या बुरा हो,
स्वामी प्रभु जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी अवस्था दें, उस अवस्था को भर्ता कहे सो मानिए। उस अवस्था को परमात्मा का कहा मानकर, परमात्मा का भाणा मानकर सिर माथे रखना चाहिए। तेरे व्यक्तित्व में यदि परमात्मा का भाणा मानना शामिल हो गया, तेरे व्यक्तित्व में यदि परमात्मा का भाणा मानना शामिल हो गया, एहो सिगार बनाए री, एहो सिगार बनाए री, ये श्रृंगार बना परमात्मा का भाणा मानना। भर्ता कहे सो मानिए, अपने परमात्मा पति का कहा मानना सीख ले। ये सबसे बड़ा श्रृंगार है तेरा, एहो सिगार बनाए री। तेरे व्यक्तित्व में यदि परमात्मा का भाणा मानना शामिल हो गया, तो प्रभु पति से मिलन के लिए जितने भी श्रृंगार करने हैं, ये सर्वोत्तम श्रृंगार है। एहो सिगार बनाए री, ये श्रृंगार बना। इस श्रृंगार में अपने मन को सजा, भर्ता कहे सो मानिए। एहो श्रृंगार, ये श्रृंगार कर अपने अपने मन के ऊपर, भर्ता कहे सो मानिए। एहो सिगार बनाए री। और दूजा भाव विसारिए, एहो तंबोला खाए री। दूजा भाव, परमात्मा के नाम रस को भुलाकर माया के पदार्थों के रसों कसों में उलझना, ये दूजा भाव है। परमात्मा के नाम से जो कुछ भी हमें दूर लेके जाता है, जिसे माया कहा जाता है, ये माया है, ये जो दूजा भाव है। दूजा भाव विसारिए। इस दूजे भाव को विसार दे। माया का मोह, कामादिक विकार, तृष्णा, लोभ, निंदा आदि को सदा के लिए भुला देना चाहिए। दूजा भाव विसारिए। इन रसों कसों को परमात्मा के नाम रस की कीमत पर कभी नहीं भोगना। जिस रस कस में उलझने से परमात्मा का नाम मन से बिसर जाए, ऐसे रसों कसों से सदा दूरी बना के रखना। दूजा भाव विसारिए। जो भी माया के पदार्थों में से जो रस आते हैं, अगर वो रस हमारे मन से परमात्मा के नाम रस के प्रति जो हमारा झुकाव है उसे दूर करता है हमारे मन को, तो इन रसों से दूरी बना के रख, इनको भुला दे। दूजा भाव विसारिए, एहो तंबोला खाएरी। ये प्रतिज्ञा रूपी पान चबा। तंबोला प्रतिज्ञा रूपी पान चबा प्राचीन काल में राजा रजवाड़ों के समय ये प्रथा थी कि कोई युद्ध है और जो शत्रु है वो जीता नहीं जा रहा, तो राजा की सभा हुई, उसमें सारे जनरल बैठे हैं और एक पान रख दिया गया है कि कौन है जो इस पान को चबाएगा। तो जो उठ के उस पान को चबाता है, उसका अर्थ ये है कि उसने ये कसम ली है, या तो जिंदा या मुर्दा उस शत्रु को राजा के दरबार में लेके आएगा, नहीं तो शहीद हो जाएगा। तो ये प्रतिज्ञा रूपी तंबोला खा कि दूजा भाव विसारिए, कि जीवन में कभी भी माया के पदार्थों में के रस में उलझकर परमात्मा के नाम रस को विसारना नहीं है। भर्ता कहे सो मानिए। एक तो ये तेरा श्रृंगार बनेगा कि जब तू परमात्मा से मिलन के लिए श्रृंगार जरूरी है, तो वो श्रृंगार तब बनेगा जब तू परमात्मा के कहे को खुशी से मानेगी। और दूसरा, जब तू ये प्रतिज्ञा ही कर लेगी कि मैंने माया के मोह को, अपने ऊपर विकारों को कभी हावी होने ही नहीं देना है,
भरता कहे सो मानिए, इहो सिगार बनाए री, दूजा भाव विसारिए, इहो तंबोला खाए री। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाए री। सारे प्रयत्न इसलिए हो रहे हैं कि तो भेंटे हर रायरी, कि प्रभु परमात्मा आएं और उनसे भेंट हो। प्रभु परमात्मा जब हृदय घर में आएंगे तो वो बैठेंगे कहाँ? उनके लिए क्या कोई सेज भी तैयार की है? तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुरु का शब्द कर दीप को, गुरु का शब्द कर दीप को। सतगुरु के शब्द उपदेश को दीपक बना, गुरु का शब्द कर दीप को। ये शब्द रूपी दीपक जो तेरे मन में आत्मिक जीवन रूपी प्रकाश देगा, ये जो तेरे पास आत्मिक जीवन आ जाएगा जब गुरु का शब्द कर दीप को। गुरु का उपदेश अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश में लाता है। गुरु का शब्द आत्मिक जीवन देता है। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाए री। ये आत्मिक जीवन रूपी सेज बिछा, आत्मिक जीवन प्राप्त कर ले। हृदय घर में आत्मिक जीवन रूपी सेज बिछा, ये है पवित्र सेज। इस पे आके परमात्मा विराजेंगे। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाई री। ये है सच्ची पवित्र सेज। आत्मिक जीवन अगर तेरे पास है तो इस आत्मिक जीवन रूपी सेज पर ही परमात्मा भरता आके बैठेंगे। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाए री। 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेंटे हर रायरी। जब हृदय घर में आत्मिक जीवन रूपी सेज बिछ गई है, आत्मिक जीवन है तो मन निर्मल कर्मों और नाम की ओर प्रेरित होता है। गुरु का शब्द कर दीप को, आत्मिक जीवन है तो मन निर्मल कर्मों और नाम की ओर प्रेरित होता है। गुरु का शब्द दीपक बना लिया, सत की सेज बिछा ली। 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेंटे हर रायरी। अब दूसरा काम ये करना है कि सत की सेज तो बिछ गई, 8 पहर कर जोड़ रहो। अब 8 पहर कर जोड़ रहो, 8 पैर हाथ जोड़ के प्रभु चरणों में टिकी रहो। 8 पहर कर जोड़ रहो, 8 पहर प्रभु चरणों में हाथ जोड़कर टिकी रहो, तो भेंटे हर रायरी। तो भेंटे हर रायरी, तब ही हरि राय। हरि राय, हरि जो सारी सृष्टि के राजा हैं, तेरे हृदय घर में आकर तेरे आत्मिक जीवन रूपी सेज पे विराजेंगे, तुझसे भेंट करेंगे। तो भेंटे हर रायरी। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाए री। तेरा आत्मिक जीवन सशक्त हो और उस आत्मिक जीवन की मदद से 8 पहर परमात्मा का नाम जब तब परमात्मा से भेंट होगी। गुरु का शब्द कर दीप को, एह सत की सेज बिछाए री। 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेंटे हर रायरी। 8 पहर कर जोड़ रहो। 8 पहर कैसे हाथ जोड़कर प्रभु चरणों में रहा जा सकता है? 8 पहर कर जोड़ रहो। ये अवस्था कैसे बन सकती है? इसका उत्तर भगत नामदेव जी अंक 1375-76 पर अपने मित्र भगत त्रिलोचन जी को देते हैं। त्रिलोचन जी अक्सर नामदेव जी से मिलने आते रहते हैं। परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा का गुणों की चर्चा होती है, परमात्मा का यश गायन होता है, नाम जपा जाता है इकट्ठा।
त्रिलोचन जी आके कहते हैं कि नामा माया मोहया कह त्रिलोचन मीत। भगत त्रिलोचन आए हैं, वो कह रहे हैं कि हे मेरे मित्र नामदेव, माया मोहया, तू तो माया के मोह में फंसा हुआ है। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। छिपो छाइले, छाइले रजाइयों के कवर, छाइले रजाइयों के उछाड़, काहे छिपो, तो इन्हें क्यों छाप रहा है? इन्हें छापने से क्या भगवान मिल जाएंगे? काहे छिपो, ये तो माया वाला काम है, माया के मोह में फंसने वाला काम है। नामा माया मोहया कहत त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। ये रजाइयों के उछाड़ कवर ही छापने में लगे हुए हो, काहे छिपो छाइले, इन्हें छापने से राम जी तो मिलेंगे ही नहीं। राम से चित्त क्यों नहीं लगाते? हर कोई तुम्हें भगत भगत कहता है और तुम्हारा ये हाल है कि तुम छाइले ही छिपने पे लगे हुए हो और राम से चित्त नहीं लगा रहे। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। नामा कहे त्रिलोचना, अब नामदेव जी उत्तर देते हैं, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल। के मुख से तो राम संभाल, परमात्मा का नाम बोल, नाम का उच्चारण कर। नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, और हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। अपने हाथ पांव से माया वाले सारे काम कर। गृहस्थ जीवन के लिए जो भी कार्य करते हैं माया वाले, वो काम कर, लेकिन मुख से तेरा नाम बोला जा रहा हो और चित्त तेरा निरंजन के साथ लगा हुआ हो, जो माया रहित परमात्मा है उसके साथ तेरा चित्त लगा हुआ हो। इस अवस्था से ये जो छाइले भी छिपे जाएंगे और परमात्मा के नाम के साथ चित्त भी लगेगा। नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। और नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम समाद, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन लाल। इस तरह से ये उत्तर दिया है भगत नामदेव जी ने कि आठों पैर कर जोड़ के कैसे रहा जा सकता है। आठ पैर कर जोड़ रहो तो भेटे हर रायरी, गुरु का शब्द कर दीप को इस सत की सेज बिछायरी। आठ पैर कर जोड़ रहो, हाथ जोड़े रहो तो भेटे हर रायरी। तिस ही चज सिगार सब साई रूप अपार री। साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री। साई सुहागण नानका, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, साई सुहागण नानका, वही जीव स्त्री परमात्मा की सुहागन बनती है। साई सुहागन नानका, वही जीव स्त्री परमात्मा की सुहागन बनती है जो भाणी करतार री, जो करतार को भा जाती है। करतार सृष्टिकर्ता परमात्मा। साई सुहागन नानका जो भाणी करतार री, और तिस ही चज सिगार सब साई रूप अपार री। जो करतार को भा गई है, तिस ही चज, वही चज वाली है, सुचज्जी है। सिगार सब उसी का पूरा श्रृंगार है। साई रूप अपार री, वो ही अपार सौंदर्य वाली है। चज से अर्थ है सुघड़ है, सियाणी है, उठने बैठने का, बातचीत करने का ढंग है। तिस ही चज सिगार सब साई रूप अपार री। साई सुहागण नानका जो भाणी करतारी। सुहागन तो वही है जो परमात्मा को भा जाएगी, और जो परमात्मा को भा गई वही
चज वाली है, वही सुघड़ है, बातचीत करने का ढंग है, उठने बैठने का ढंग है, उसी का पूरा श्रृंगार हो गया। श्रृंगार सब साई रूप अपार, वही अपार सौंदर्य वाली है। साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री, भाई जो करतार को भागी वही सुंदर है, उसी का श्रृंगार है, उसी से परमात्मा भेंट करेंगे। परमात्मा अपने रंग के हैं, परमात्मा बेपरवाह हैं। परमात्मा का क्या पता कि जो जीव स्त्री कभी संतों की दासरी भी नहीं बनी, जो मनमुक्ता वाली जीव स्त्री है, मनमुक्ता वाला जीवन जी रही है, माया के मोह विकारों में डूबी हुई है, क्या पता परमात्मा उसकी पतित अवस्था पर दया करते हुए उसे ही अपना लें। हमें ध्यान रखना है कि परमात्मा को पतित पावन भी कहा जाता है। अब ये जो अवस्था है कि परमात्मा जिसके पास जो विकारों में, माया के मोह में जो जीव स्त्री पतित है, परमात्मा उसे भी अपना सकते हैं। तो ये अवस्था जानकर कि ये जो सारे प्रयत्न बताए गए हैं परमात्मा से मिलन के इस शब्द में, जो सुनने वाला है वो निराश हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि परमात्मा भगत वत्सल है। जितना प्रेम परमात्मा अपने भक्तों से करते हैं, शायद माँ का नवजात बच्चे से इतना प्रेम हो। इसलिए परमात्मा मिलन के सारे प्रयत्न करके ये मान लेना कि अब तो मेरा श्रृंगार पूर्ण हो गया, परमात्मा भेंट करेंगे ही, ऐसा ना हो। श्रृंगार पूरे करने हैं, सारे प्रयत्न करने हैं, पर हर क्षण सही मार्ग पर चलते हुए भी परमात्मा से दया की याचना ही करनी है। परमात्मा ही जिसे, स्वयं ही जिसे परमात्मा चाहेंगे, उसी से आके परमात्मा भेंट करेंगे। साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री, तिस ही चज सिगार सब, साई रूप अपार री। साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री। शब्द पढ़ लेते हैं। संता की होए दासरी, इहो अचारा सिखरी। संता की होए दासरी, इहो अचारा सिखरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर न पिखरी। कि परमात्मा को सदा निकट जान, सारे गुणों में सबसे उत्तम गुण यही है किसी भी जीव स्त्री में कि वो परमात्मा को निकट बसता जाने। सगल गुणा गुण उत्तमो, भरता दूर न पिखरी। एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग री। ऐसा नाम के रंग में मन को रंगा जाए कि वो रंग कभी उतरे ही नहीं, मजीठ के रंग में रंग ले। एहो मन सुंदर आपना, हर नाम मजीठे रंग री। त्याग सयाणप चातुरी, तू जान गोपालै संगरी। त्याग सयाणप चातुरी, तू जान गोपालै संगरी। रहाओ। भरता कहे सो मानिए, एहो सिगार बनाए री। ये है सबसे बड़ा श्रृंगार कि भरता कहे सो मानिए, एहो सिगार बनाए री। दूजा भाव विसारिए, एहो तंबोला खाए री। माया के मोह में तो पड़ना ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा रूपी पान चबा ले। दूजा भाव विसारिए, भरता कहे सो मानिए, एहो सिगार बनाए री। दूजा भाव विसारिए, एहो तंबोला खाए री। और गुर का शब्द कर दीपको, एह सत की सेज बिछाए री। हृदय घर में गुर का शब्द कर दीपको, एह सत की सेज बिछाए री। 8 पहर कर जोड़ रहो, तो भेटे हर राय री। 8 पहर परमात्मा के नाम जपने में मन लगा रहे, तो भेटे हर राय री।
आठ पैर कर जोड़ रहो। तो भेटे हर रायरी और तिस ही चज सिगार सब, तिस ही चज सिगार सब, उसके सारे श्रृंगार हो गए। साई रूप अपार री, वही अपार सौंदर्य की मालिक है। तिस ही चज सिगार सब, साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री, साई सुहागण नानका जो भाणी करतार री। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।